दिल्ली का रामलीला मैदान अपनी ऐतिहासिकता और कई राजनीतिक उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। यह वही मैदान है जहां पर जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा दिया था। यहीं पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के अलावा जिन्ना से लेकर अन्ना तक आंदोलन कर चुके हैं और अब रेखा गुप्ता भी इसी ऐतिहासिक मैदान से हजारों की संख्या में आए लोगों के सामने शपथ ग्रहण कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ने यूं ही रामलीला मैदान को नहीं चुना है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कनेक्शन है। रामलीला मैदान मोहम्मद अली जिन्ना को मौलाना की उपाधि देने से लेकर करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन का गवाह बना है। अरविंद केजरीवाल की सियासत के लिए यह बेहद खास था। बीजेपी के साथ भी रामलीला मैदान का मजबूत कनेक्शन है। दिसंबर 1952 में रामलीला मैदान में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जनसंघ के प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया था। इससे नेहरू सरकार हिल गई थी। इसके बाद जनता पार्टी की बुनियाद इसी रामलीला मैदान में रखी गई थी। 1977 में रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता पढ़ी थी, जिसके बाद उनकी खूब तारीफ हुई थी। बीजेपी का नया दफ्तर रामलीला मैदान के करीब ही है। वही जनसंघ का पुराना दफ्तर रामलीला मैदान के पास भी हुआ करता था। जनसंघ के सियासी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और जेपी माथुर जैसे नेता जनसंघ दफ्तर में ही रहा करते थे। इस तरह रामलीला मैदान को बीजेपी ने दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण के लिए चुना है। 80 के दशक में बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को अपनाया। इस दौरान विरोध प्रदर्शनों की जगह बोट क्लब हुआ करता था। 90 के दशक में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रोक लग गई। इसके लिए बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन का शंखनाद करने के लिए रामलीला मैदान को ही चुना था। यह ऐतिहासिक मैदान दिल्ली के अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट के बीच करीब 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस रामलीला मैदान में करीब 1 लाख लोग खड़े हो सकते हैं। कहा जाता है कि इस मैदान को अंग्रेजों ने बनवाया था और इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकारों के शिविर के रूप में किया जाता है। एक वक्त था जब यहां पर तालाब और खेत हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में सियासी और सामाजिक आंदोलन का गवाह है ये रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन साल में एक बार होता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक हुंकार साल में कई बार यहां से भरी जाती है। आजादी के बाद पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 और 1957 में मैदान में विशाल जनसभा की थी। 1963 में पंडित नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों, जो गाना आज भी गुनगुनाया जाता है, यहीं पर गाया था। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने इसी मैदान पर एक रैली के दौरान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस नारे का इस्तेमाल किया था। इसी नारे के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। दिल्ली की सियासत में रामलीला मैदान हमेशा से खास रहा है। इसी मैदान पर साल 2011 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून को लेकर आंदोलन किया था। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल समेत कई सियासतदान जन्मे थे और केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी रामलीला मैदान से की थी। 2013 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 70 में से 28 सीटें जीती और कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल ने यह जो परंपरा थी उससे अलग हटकर राजभवन की जगह रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी थी और महज 49 दिन बाद सरकार गिर गई। साल 2015 और फिर साल 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी उसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और केजरीवाल सरकार फिर से रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए पहुंची और वहां पर शपथ ग्रहण किया। अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पटखनी देकर सरकार बना ली है। ऐसे में बीजेपी ने भी रामलीला मैदान को शपथ ग्रहण के लिए चुना है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर वाली सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के तर्ज पर चुनाव में आम आदमी सरकार को उसने भी पटखनी दे दी। तो ये जो रामलीला मैदान है ये कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। आज का रामलीला मैदान कैसे दिख रहा था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आए हुए थे और इसके साथ साथ कई जो
देश के कई राज्यों से कार्यकर्ता और नेता यहां बुलाए गए थे और आए भी थे। तो रामलीला मैदान आज पूरी तरीके से सज धज कर और खचाखच भरा हुआ था, जिससे बीजेपी ने एक शक्ति प्रदर्शन भी किया, बताया कि संगठन कहां से कहां पहुंच गया है और अभी जो बीजेपी है उसकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता है।